आप क्लास 12 मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ पेयरिंग स्कीम ही नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि 100% मार्क्स टारगेट करने के लिए आपको मैथमेटिक्स किस तरह प्रिपेयर करनी पड़ेगी, कौन से चैप्टर्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उसके अलावा कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ आपने शॉर्ट्स क्वेश्चन फार्मूला और एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट आप कितने चैप्टर स्किप कर सकते हैं जिनको स्किप करने से आपकी तैयारी, आपके नंबर्स को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा इसके साथ साथ मैं आपको सितंबर से मई तक का कंप्लीट स्टडी प्लान भी बताऊंगा, और बताऊंगा कि इस मंथ में आपने कौन सा चैप्टर करना है और किस मंथ में आपने इसको रिवाइज करना है, और एंड में मैं आपको कॉमन मिस्टेक्स भी बताऊंगा कि जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन में करते हैं और जिसकी वजह से उनके मार्क्स लॉस हो जाते हैं। सो अगर आप क्लास 12 मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मार्क्स टारगेट कर रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो के बाद आपकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी चेंज हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास 12 मैथमेटिक्स पेयरिंग स्कीम 2026। फर्स्ट नंबर पे इसकी पेयरिंग स्कीम है, जो कि अभी जो न्यूली बुक इसकी आ गई है मार्केट के अंदर। जो इसकी बुक आई है उसके पीछे उन्होंने खुद ही पेयरिंग स्कीम और एक मॉडल पेपर दे दिया है ताकि बच्चे उधर से देख के समझ सकें और तैयारी कर सकें। देखें बच्चों, पहले के दौर में, हमारे दौर में ऐसा हुआ करता था कि जो पेयरिंग स्कीम होती थी वो एंड में यानी फरवरी के महीने में या मार्च में आती थी, और तब भी कंफर्म नहीं होता था कि इसी में से इसी तरह पेयरिंग स्कीम इसकी बनेगी। लेकिन इस बार उन्होंने खुद ही चैप्टर के बुक के एंड में पेयरिंग स्कीम दे दी है ताकि बच्चे इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके टोटल चैप्टर्स कितने हैं। देखिए बच्चों, इसके टोटल चैप्टर्स 11 हैं। ठीक है, 11 चैप्टर्स हैं और टोटल जो इसके मार्क्स हैं वो 100 हैं, जिसमें एक हिस्सा है ऑब्जेक्टिव पार्ट का और एक है सब्जेक्टिव पार्ट का। और जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें एमसीक्यूज आएंगे बच्चों। एमसीक्यूज टोटल जो होंगे वो 20 होंगे। एक एमसीक्यूज का 1 नंबर होगा, यानी कि 20 एमसीक्यूज के कितने मार्क्स होंगे? 20 मार्क्स होंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा एमसीक्यूज वाला। अब इसके बारे में बात करते हैं कि एक एक एमसीक्यूज आएगा चैप्टर नंबर 4 में से, 8 में से, 9 में से और 11 में से, यानी कि 8, 9, 11 और 4 में से एक एक एमसीक्यूज आएगा, और ये कंफर्म है। ठीक है, 4 मार्क्स के एमसीक्यूज इधर से आएंगे, 2 एमसीक्यूज आएंगे, एक पहले चैप्टर में से, एक 5वें चैप्टर में से, एक 6 और 7 एंड 10 चैप्टर में से 2 मार्क्स के एमसीक्यू 2 एमसीक्यूज आएंगे, यानी इसमें से भी 2, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी। तो कितना होगा टोटल? ये 10 मार्क्स के हो गए। इसके अलावा 3 एमसीक्यूज आएंगे दूसरे और तीसरे चैप्टर में से। बच्चों, दूसरा और तीसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसके बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये 6 मार्क्स के इसमें से एमसीक्यूज आएंगे। तो टोटल देखें, 10 और 4 14 और 6 कितने हो गए? 20 हो गए। तो टोटल मार्क्स कितने बन गए? 20 मार्क्स बन गए। इसके बाद इसका सब्जेक्टिव पार्ट है, जिसके अंदर 2 सेक्शन बना दिए उन्होंने। एक सेक्शन 1 जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और एक सेक्शन 2 जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो टोटल है 80 मार्क्स का, यानी इसके 80 मार्क्स हैं और जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसके 20 मार्क्स हैं। तो जो सेक्शन 1 है उसके अंदर सारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। आगे सेक्शन 1 को भी आगे से फर्दर क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया, एक नाम क्वेश्चन नंबर 2, फिर 3 एंड 4। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो 12 होंगे। कितने होंगे? 12 होंगे। टोटल जो आपने अटेम्प्ट करने हैं वो कितने करने हैं? 8 करने हैं। तो यानी जो टोटल आपको चॉइस दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी? 4 क्वेश्चंस की आपको चॉइस दी जाएगी। ठीक है बच्चों, यानी कि आपने 12 में से सिर्फ 8 करने हैं, 4 आपने छोड़ देने हैं। अब देखिए, हम अब देखते हैं कि कौन से चैप्टर में से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 1 है जो, उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे।
जो 1 चैप्टर है उसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 2। चैप्टर नंबर 2 उसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और चैप्टर नंबर जो 7 है उसमें से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे? 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन इसी में से ही आने हैं। तो टोटल शॉर्ट क्वेश्चन कितने हो गए? 12 हो गए। तो आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं, टोटल मार्क्स कितने आ गए? 16 हो गए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, उसी में भी हमने 8 अटैम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12, यानी इसमें भी हमने 8 ही अटैम्प्ट करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे? चैप्टर नंबर 3 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे बच्चों। चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये देखा जाए तो सबसे लिहाज से तीसरा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। उसमें से 5 यानी 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये भी 12 हो गए, 16 मार्क्स ये भी आ जाएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें हमने अटैम्प्ट करने हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चन। कितने करने हैं बच्चों? 9 करने हैं आउट ऑफ 13। 13 में से 9 शॉर्ट क्वेश्चन अपने अटैम्प्ट करने हैं और आपने जो चॉइस पे छोड़ने हैं वो इसमें भी 4 ही होंगे। ठीक है, तो ये कितने मार्क्स के होंगे? ये 18 मार्क्स के होंगे। अब इसका हम बात कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन कितने कितने शॉर्ट आएंगे। चैप्टर नंबर जो 8 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। आगे 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 3 आएंगे और 11 में से कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में से इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 18 मार्क्स से आपने करने हैं यानी कि 9 करने हैं। इसके बाद इसके सेक्शन नंबर 2 की बात करते हैं, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अटैम्प्ट एंड 3 आउट ऑफ 5, यानी इसमें टोटल 5 होंगे, लेकिन आपने जो अटैम्प्ट करने हैं वो कितने करने हैं? 3 करने हैं। हर एक क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं, तो यानी टोटल मार्क्स कितने हो गए? इधर 30 मार्क्स इधर हो गए टोटल। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन होंगे उसके 2-2 पार्ट होंगे, एक का नाम ए होगा और एक का नाम बी होगा। अगर आप दोनों पार्ट करेंगे फिर ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 यानी एक क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब जो पहला पार्ट है यानी 2 लोग होंगे, एक लोग 5 नंबर का, दूसरा भी 5 नंबर का। जो इसका पहला पार्ट है वो है चैप्टर नंबर 1 में से आएगा और जिसका दूसरा पार्ट है वो या तो चैप्टर 9 में से आएगा और या फिर चैप्टर नंबर 10 में से आएगा। इसके बाद इसके क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। उसके अंदर भी 2 पार्ट्स हैं। पहला जो पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा और जो दूसरा पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। उसके भी 2 पार्ट्स होंगे, एक चैप्टर नंबर 2 में से होगा, एक चैप्टर नंबर 5 में से होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें से 2 लोग आएंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का भी ये पार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 7 का भी ये पार्ट होगा, यानी 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में से ही आएंगे। इस वजह से ये चैप्टर नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें से पहला जो पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा और जो दूसरा पार्ट है वो चैप्टर नंबर 7 में से आएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें से जो पहला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा और जो दूसरा पार्ट है वो चैप्टर नंबर 8 में से आएगा। लेकिन आपने सिर्फ 3 अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि आपको 6 चैप्टर्स करने पड़ेंगे। किसके लिए? लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन कवर करने हैं तो 6 चैप्टर्स आपके कवर होने चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखें जो इसकी सेकंड है वो हमने ये देखना है कि हाउ मैनी चैप्टर यू कैन स्किप, जी कितने चैप्टर ऐसे हैं कि जो हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये बात सुन लें, स्किप करने का मतलब ये नहीं कि आपने टोटली इसको आपने छोड़ देना है। स्किप करने का मतलब ये है कि आपने उस पर तवज्जो बिल्कुल कम देनी है दूसरे चैप्टर्स के मुकाबले में। अब देखें, हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो 16 मार्क्स का है, लेकिन उसमें जो चैप्टर नंबर 2 है वो उसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो यानी 5 और 3 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 2 और 4 में से, और इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 था लॉन्ग वाला, उसमें क्या था कि चैप्टर नंबर 2 में से एक लॉन्ग आएगा और चैप्टर नंबर 4 में से एक लॉन्ग आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम चैप्टर नंबर 2 और 4 ये दोनों चैप्टर्स लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए अच्छे तरीके से कर लेना तो इससे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपने नहीं छोड़ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का था, जिसके अंदर था कि चैप्टर नंबर 3 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और जो चैप्टर नंबर 5 है ना उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो इस तरह इसके भी 8 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, यानी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा अगर हम तीसरा और 5वां चैप्टर कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 है
क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा था? वो था लॉन्ग वाला, उसमें चैप्टर नंबर 3 में से एक लॉन्ग आया था और चैप्टर नंबर 7 में से एक लॉन्ग आया था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यूज तीनों के लिए अच्छे तरीके से कर लें तो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 आधा आधा कवर हो जाएगा। और इसी के साथ अगर हम चैप्टर नंबर 5 कर लें शॉर्ट के लिए और चैप्टर नंबर 7 कर लें लॉन्ग के लिए, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 8 भी कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे हम चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था ना, उसमें से चैप्टर नंबर 2 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे ना, इसी तरह चैप्टर नंबर 2 मैंने आपको बताया कि 2 लॉन्ग आएंगे चैप्टर नंबर 2 में से, तो एक लॉन्ग का जो पार्ट है वो 5 के साथ बनेगा। चैप्टर नंबर 2 में से एक लॉन्ग आएगा, चैप्टर नंबर 5 में से भी एक लॉन्ग आएगा। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो जाएगा अगर हम चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 कर लें। और देखिए चैप्टर नंबर 5 जो था वो क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 था शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसमें इसका जो पार्ट मैंने बनाया था वो चैप्टर नंबर 3 के साथ बनाया था। चैप्टर नंबर 3 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, 5 ये अच्छे तरीके से लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज के लिए कर लें तो इससे हमारे काफ़ी पार्ट्स और काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे हम इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे चैप्टर करने हैं और कौन कौन से चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है ना, जो वो चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 आपको ये तीनों करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 10 में से 3 आने हैं और 11 में से 4 आने हैं। तो देखें 3, 3, 6, 6, 4, 10, तो इसमें आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, लेकिन आपने जो करने होते हैं वो 9 अटैम्प्ट करने हैं। इसका मतलब इधर से आप एक इजाफी शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप चैप्टर नंबर 9, 10 एंड 11 को अच्छी तरीके के साथ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लें, एज अ शॉर्ट, लॉन्ग के लिए नहीं, शॉर्ट के लिए आप सिर्फ कर लें, तो इससे क्वेश्चन नंबर 4 भी कवर हो जाएगा जो कि 18 मार्क्स का है। ठीक है, अब हमने पता है कि हमने ये चैप्टर करने हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्किप करने हैं वो कौन कौन से रह गए पीछे? वो बच्चों रह गए चैप्टर नंबर 1, ये मैंने टोटली स्किप करवा दिया, लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए सभी करने पड़ेंगे, ये बात याद रख लें। चैप्टर नंबर जो 1 है ना, ये इसमें से 2 शॉर्ट आने हैं 4 नंबर के और एक एमसीक्यूज आना है 1 नंबर का और एक लॉन्ग आना है 5 नंबर का, यानी कि तकरीबन 9 या 10 नंबर के ना इसमें से आएंगे। लेकिन देखिए ना, हमने उसके पार्ट्स दूसरों के साथ बना लिए, तो इसको करेंगे भी तो ये आपके अजाफी शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन आपके जो अटैम्प्ट होने वाले हैं वो हो जाएंगे अगर आप सिर्फ वही कर ले जो मैंने आपको पीछे बताए हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 चैप्टर नंबर 6 है वो भी आप टोटली स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और जो चैप्टर नंबर 8 है ये भी आप टोटली स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अगर हम देखें कौन कौन से चैप्टर कर लें, देखें स्किप फुल्ली फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये हमने पूरे स्किप करने हैं लॉन्ग और शॉर्ट के लिए। लेकिन आप जब पेपर्स के दिन करीब आएंगे ना, तब आप इन चैप्टर्स को ना एज अ शॉर्ट और एज अ फार्मूला इनको एक बार समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आपको मुश्किल ना हो। कोई ऐसा एमसीक्यूज आ जाए, कोई ऐसा शॉर्ट आ जाए जो आपको चैप्टर नंबर 2 में से ना आता हो, तो आप चैप्टर नंबर 1 में से कवर कर सकते हैं। तो ये आपने एज आ एमरजेंसी इसको कवर करना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 था, जो क्वेश्चन नंबर 4 में से आपको मैंने कहा था कि ये आपने करना है, वो आपने सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर करना है ओनली फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो शॉर्ट के लिए कवर करने हैं ना चैप्टर, वो दूसरा, चौथा, तीसरा, 5वां, 9वां, 10वां और 11वां ये आपने शॉर्ट के लिए ले लिए हैं। ठीक है, देखें दूसरे में से 5 शॉर्ट आने हैं, चौथे में से 3 आने हैं, तीसरे में से फिर से 5 आने हैं, 5वें में से 3 आने हैं, 9वें में से 3 आने हैं, 10वें में से 3 और 11वें में से भी 4 आने हैं। तो अगर इन सबको हम आपस में प्लस करें तो टोटल 26 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कवर होंगे अगर हम ये चैप्टर्स अच्छे तरीके के साथ किसके लिए कर लें, एज अ शॉर्ट कर लें। तो लेकिन हमने जो अटैम्प्ट करने हैं ना शॉर्ट, वो 25 करने हैं आउट ऑफ 37, यानी कि 37 में से सिर्फ अपने 25 शॉर्ट अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन देखिए हमारा एक इजाफी हो रहा है शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट, वो इस वजह से क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसमें से हमारे 10 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं अगर हम 9, 10 और 11 कर लें। ठीक है बच्चों, इस वजह से हमारा ये चैप्टर्स करने से इजीली, मैं कहता हूँ हंस खेल के आपके वो चैप्टर्स, वो क्वेश्चंस, वो पार्ट सारे कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी, 2 भी और 4 भी ये आपके कवर हो जाएंगे, इनके आपने टेंशन नहीं लेनी अगर आप ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लें। और अब आप एज अ लॉन्ग देखिए, एज अ लॉन्ग अगर आप दूसरा चैप्टर कर लें, दूसरा चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 2 लॉन्ग पार्ट्स आने हैं। ठीक है बच्चों, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है
इसमें से एक लॉन्ग पार्ट आना है और 3 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं बच्चों। और जो चौथा चैप्टर है उसमें से एक लॉन्ग का पार्ट आना है, चौथे में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं। और जो 5वां चैप्टर है उसमें से एक लॉन्ग पार्ट आएगा और 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है। और जो 7 है इसमें देखिए मैंने 7 नहीं ऐड किया, 7 की जो एक्सरसाइज है ना वो सिर्फ एक ही है, 7.1। बहुत ज़्यादा आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप वो कर लें तो इससे आपके शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, लेकिन वो इजाफी में जाएंगे। एमरजेंसी के लिए आप करने हैं तो उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 7 में से, तो वो करने हैं। लेकिन लॉन्ग के लिए आपको उसको लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग आपके तब भी कवर होंगे 6 के 6 पार्ट्स, ठीक है बच्चों। तो एक लॉन्ग पार्ट इसमें से भी आएगा, तो कवर लॉन्ग कितने हो गए, 6 पार्ट्स हमारे कवर हो जाएंगे। मतलब कि जितने पार्ट्स हमने कवर करने हैं वो हमारे कवर हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां ये चैप्टर इंतहाई इंपॉर्टेंट है और इनको आपने इंतहाई गौर के साथ आपको इनको करना पड़ेगा। ये चैप्टर आपने कभी भी नहीं छोड़ने, ठीक है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट गिव यू मोस्ट नंबर, यानी कि ऐसे चैप्टर्स जिनको आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि ये आपको बहुत स्ट्रॉन्गली नंबर देंगे और आपको पुशअप करेंगे, ठीक है। उसमें जो सबसे पहला है ना वो चैप्टर नंबर 2 है, यानी बच्चों आपने इसको नहीं छोड़ना। मैंने पिछली जो वीडियो थी, ये चैप्टर था, उसके अंदर भी बताया और इसके अंदर भी बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स के, 3 MCQs 3 मार्क्स के और 2 लॉन्ग पार्ट 10 मार्क्स के, यानी 23 मार्क्स का जो पेपर आएगा वो चैप्टर नंबर 2 में से ही आएगा। और जो चैप्टर नंबर 3 है ये भी आपने बिल्कुल भी नहीं स्किप करना। क्यों? क्योंकि इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स के, 3 MCQs 3 मार्क्स के और एक लॉन्ग का पार्ट 5 मार्क्स का, यानी 18 मार्क्स का चैप्टर नंबर 3 में से ही पेपर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे नलायक हैं, नील हैं, लेकिन देखिए बच्चे, मेरा ये ख्याल है कि कोई बच्चा भी नलायक नहीं होता, वो अपने को खुद समझता है कि मैं नलायक हूँ। हालांकि अगर वो करे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो अखीर मेहनत करता लेकिन फिर भी उससे कवर ना हो, उससे मुश्किल लगे मैथ, तो वो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 2 और 3 ये अच्छे तरीके के साथ कर ले तो आप इजीली 40+ मार्क्स हासिल कर सकते हैं। क्योंकि देखें 20 और 30, 38 और 42 मार्क्स आपके सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 2 और 3 में से आएंगे, और आपको पास होने के लिए 33 या आई थिंक 40 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आप चैप्टर नंबर 2 और 3, जो लोग नील हैं, जो नलायक हैं, जो अपने आप को समझते हैं नलायक, वो सिर्फ ये 2 चैप्टर कर लें अच्छे तरीके के साथ, तो उनके 40+ मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो टॉपर्स हैं, जिन्होंने 90 से प्लस मार्क्स लेने हैं, उनको ये सब भी करने पड़ेंगे। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स के आएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, एक MCQs आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के 5 मार्क्स और MCQs का 1 मार्क्स, यानी 12 मार्क्स का जो पेपर है वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। और जो उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 6 मार्क्स के, 2 MCQs आएंगे 2 मार्क्स के और एक लॉन्ग आएगा 5 मार्क्स का, यानी 13 मार्क्स का जो पेपर है वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा। तो इस तरह अगर आप चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 को अच्छी तरीके से मेहनत के साथ करें ना, लगन के साथ, तो आपके 66 मार्क्स आ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप सिर्फ 4 चैप्टर करें तो आपके 60+ मार्क्स आ जाएंगे। इसके साथ इफ़ यू प्रिपेयर चैप्टर नंबर 7 विच देयर इज ओनली 1 एक्सरसाइज, देन 66 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स जो आपके हैं चैप्टर नंबर 7 में से एक लॉन्ग आएगा और 2 MCQs आएंगे। मैंने अभी आपको जो 2 शॉर्ट थे ना वो मैंने नहीं अंदर डाले, क्यों? क्योंकि वो हमने उसके अंदर छोड़ देने हैं चॉइस के अंदर, तो चॉइस वाले मैंने कोई चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं की। तो इस तरह 5 + 2 7 और ये 66 कितने हो गए? 73 मार्क्स। बच्चों ये थोड़े मार्क्स नहीं है, 70 मार्क्स आउट ऑफ 100, ये बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं बच्चों। 73 मार्क्स अगर आप ले लें, अगर आप सिर्फ चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 7 को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें तो आपके 73 मार्क्स आ जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये जो 4 या 5 चैप्टर्स हैं इनको मस्टली अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर ये प्रिपेयर होंगे देन यू इजीली achieve 70+ marks। So how to get 100% full marks, हम कैसे 100% full marks हासिल कर सकते हैं?
देखिए बच्चों, मैंने इसकी कैटेगरी बना ली है। 3 कैटेगरी में मैंने ना ये टोटल 11 चैप्टर्स हैं, इनको मैंने डिवाइड कर दिया है। इसकी जो कैटेगरी 1 है, ये हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, लाइक चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 5। बच्चों, हमने पहले भी थर्ड जो चैप्टर था वीडियो का, उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ कि जो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चैप्टर है, इसको आपने हाई वेटेज, ये बहुत आपको नंबर देंगे, ये बहुत वेट रखते हैं, इनको आपने नहीं स्किप करना, ये आपने अच्छे तरीके से करने होंगे। ठीक है, आगे मैं आपको स्टडी प्लान दूंगा जिसके अंदर आपको बताऊंगा कि किस किस तरह आपने इनको करना है। उसके बाद जो कैटेगरी 2 है, उसमें मैंने बताया कि गिव मिनिमम प्रायोरिटी, लाइक चैप्टर नंबर 7 ओनली फॉर लॉन्ग, चैप्टर नंबर 9, 10, 11 ओनली फॉर शॉर्ट। ये जो चैप्टर नंबर 7 है बच्चे लिखेंगे कि इसका सिर्फ एक जो एक्सरसाइज है 7.1, तो आप अगर 7.1 पूरी की पूरी शॉर्ट और लॉन्ग के लिए कर ले तो आपको कुछ नहीं होगा। इसका मतलब है कि चैप्टर नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंतहाई आसान है, तो इसको आपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना है। जो 9, 10 और 11 है, ये भी बच्चे बहुत ज़्यादा आसान है, इनको आपने शॉर्ट के लिए करना पड़ेगा। ये शॉर्ट के लिए अगर आप कवर करेंगे तभी आपको क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, वो कवर होगा, जिसमें से आपको 18 मार्क्स आएंगे। ठीक है, जिसकी कैटेगरी 3 है वो है गिव मिनिमम पीरियोडिटी, मतलब कम से कम पीरियोडिटी देनी है, लेकिन नोट स्किप आल्सो दिस चैप्टर, लेकिन आपने इनको छोड़ना नहीं है बच्चों। आप वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 करना है ना, वो इनको छोड़ सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ पास होना है। लेकिन जिन्होंने 100 नंबर लेने हैं, 95 प्लस मार्क्स लेने हैं, उनको ये चैप्टर भी करने पड़ेंगे। लेकिन देखें बच्चों, स्मार्ट स्टडी इज मोर देन हायर देन हार्ड स्टडी, यानी कि जो स्मार्ट स्टडी है ये आपको बहुत ज़्यादा नंबर देती है। आप हार्ड स्टडी करेंगे तब भी नंबर उतने ही आएंगे, लेकिन जब आप स्मार्ट स्टडी करेंगे आपका दिमाग भी थोड़ा सा फ्री होगा, दूसरे सब्जेक्ट की तरफ भी जाएगा और इस सब्जेक्ट को भी देंगे। देखें बच्चों, हमने सिर्फ इसमें से 90 प्लस मार्क्स नहीं लेने, हमने दूसरे चैप्टर्स में से भी लेने, दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से भी लेने हैं। ये नहीं कि सिर्फ इसमें से आपने 90 प्लस मार्क्स ले लेने हैं तो जो बाकी चैप्टर हैं उनमें से आपके नंबर 50 आ जाए, 60 आ जाए। नो, हर एक चैप्टर को आपने प्रॉपर टाइम देना है, बैलेंस के साथ चलना है। ठीक है, वो इंशाल्लाह सब कुछ मैं स्टडी पे आने में आपको बताऊंगा। ओनली इससे कि आपने जो 1, 6 और 8 है ना, इसके आपने सिर्फ और सिर्फ सोल्व करने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड मेमोराइज्ड फार्मूला, इनके फार्मूले याद करने हैं। बस बच्चों, आपने इन 3 चैप्टर्स का सिर्फ यही काम करना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपके नंबर 100 प्लस आ सकते हैं अगर आप इन 3 कैटेगरीज को बनाकर इसके हिसाब से आप तैयारी करें। यानी कि आप चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 को बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, जो चैप्टर नंबर 7, 9, 10 और 11 है इनको आप मीडियम दें, यानी कि ना ज़्यादा ना ही कम, दरमियानी पीरियोडिटी दी। और चैप्टर नंबर 1, 6 और 8 है, इसको आपने मिनिमम पीरियोडिटी देनी है, यानी कि जब आपके पेपर्स में 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ्स रह जाएंगे ना, तो तब आपने इनको थोड़ा सा देख लेना है, बाकी आप साथ साथ इनको करते जाइएगा। इंशाल्लाह ये ज़रूर होगा, ये मेरी तवक्का है कि अगर आप इस तरह तैयारी करेंगे तो आपके नंबर 95 प्लस आ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं होगा। मिस्टेक्स टू अवॉइड, ऐसी मिस्टेक्स जो मोस्टली बच्चे ना करते हैं, जिनकी वजह से बच्चों के ना नंबर्स कट हो जाते हैं पेपर के अंदर। सबसे पहला, डोंट डिपेंड ओनली ऑन द पेरेंट स्कीम। बच्चों, आपने पेरेंट स्कीम पर फुल्ली डिपेंड नहीं होना, आपने पेरेंट स्कीम के अलावा भी तैयारी करनी है। ये नहीं कि पेरेंट स्कीम आपकी सारी सच ही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपने फुल्ली डिपेंड नहीं होना। डोंट ओनली वॉच द सोल्यूशन, ये बच्चों इंतहाई बच्चे ना करते हैं, इस तरह की गलती बिल्कुल आपने नहीं करनी। आपको करते हैं कि आप सिर्फ ना वीडियो को वॉच करते हैं और वॉच करके कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा आसान है। नहीं बच्चों, इस तरह आपको कभी भी कुछ भी नहीं आएगा। जो मेरे अकेडमी के और मेरे स्कूल के बच्चे हैं ना, मैं उनको यही बात बताता हूँ कि रियाजी का मतलब होता है, रियाजी जो है ना ये जमा है किसका, रियाज का। रियाज का मतलब होता है बार बार करने वाली चीज़। बार बार करने से मुराद के आपने रियाजी करनी, आपको रियाजी तभी आएगी जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की तो आपको रियाजी नहीं आएगी। इस वजह से ये आपने काम नहीं करना कि आपने अकेली वॉच नहीं करना, आपने उसको करके देखना है। आपने उसको एक अच्छी तरीके से वॉच करने के बाद वीडियो को रोक कर या फिर जो लेक्चर आपके कॉलेज में होंगे उसके बाद आपने उसको खुद भी करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं होता तो फिर टीचर से या यूट्यूब पे आकर उससे उसको दोबारा सर्च करके देखना है। ठीक है, उसके बाद डोंट मेमोराइज फार्मूला,
इनको आपने सिर्फ याद ही नहीं करना विदाउट अंडरस्टैंडिंग, इनको आपने इस तरह याद नहीं करना रट्टे के साथ। जो रट्टे के साथ आप याद करेंगे ना वो आपको भूल जाएंगे। तो आपने इनको रट्टे के साथ याद नहीं करना, आपने इनको अंडरस्टैंड करके याद करना है। तो यही मेरी कोशिश रहती है कि जो फार्मूला होता है मैं उसको प्रूफ के साथ आपको देता हूँ, ताकि आपको याद रहे कि ये फार्मूला बना किस तरह, ये बना किस चीज़ से और ये क्यों आया और इसका मकसद क्या है। ठीक है, उसके बाद डोंट स्किप इंपॉर्टेंट स्टेप्स। देखिए बच्चों, काफ़ी बच्चे हैं जो ऐसे कर लेते हैं ना कि वो जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ना वो फॉलो नहीं करते, वो इंपॉर्टेंट स्टेप्स को छोड़ देते हैं। उनके अलावा वो मतलब कि पूरे के पूरे जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है या लॉन्ग क्वेश्चन उसको पूरा अटैम्प्ट कर लेते हैं। जो मैथ के टीचर्स होते हैं ना वो स्टेप्स को देखते हैं, अगर आपके स्टेप्स पूरे हैं तो फिर आपको नंबर देते हैं। अगर आपने एक दो स्टेप्स के अंदर आपने इसको पूरा कर दिया तो इससे आपके नंबर्स कट हो जाएंगे, उनको आपको 1 या 8 नंबर काट लेगा। इस वजह से आपने जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको लगे कि ये इस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिखेंगे तो फिर नंबर मिलेंगे, उनको आपने लाजमी लिखना है। चेक योर साइन एंड कैलकुलेशन। जब आपने पेपर दे देना है तो पेपर के आखिरी लम्हा में अगर आपके पास टाइम है तो आपने अपने जो साइन है प्लस माइनस का और जो कैलकुलेशन है उसको दोबारा से रिकैलकुलेट और रीसाइन चेकिंग करनी है। उसके बाद लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी मिस्टेक से सीखना है, ना कि पछताना बिल्कुल भी नहीं है। देखें बच्चों, मिस्टेक हमसे भी हो जाती है, मेरे से भी हो जाती है, सब बच्चों से होती है, टीचर से भी हो जाती है, हम सब इंसान हैं। तो मिस्टेक से आपने पछताना नहीं है बल्कि उससे सीखना है कि इस मिस्टेक को मैं दोबारा ना करूं। ठीक है, डोंट लीव एवरीथिंग फॉर द लास्ट डेज। मोस्टली बच्चे जो है ना जो फेल होने के चांसेस जिन बच्चों के होते हैं ना वो इस वजह से होते हैं क्योंकि वो आखिरी लम्हात में वो तैयारी करने की सोच लेते हैं। अपने दिमाग में पहले से वो ये माइंडसेट बना लेते हैं कि हमने तो आखिर में ही करनी है तैयारी। तो इस तरह आपने नहीं करना, आपने हर एक चीज़ को लास्ट डेज पर नहीं छोड़ना। ठीक है, डोंट जस्ट मेमोराइज आंसर। आपने सिर्फ और सिर्फ आंसर्स को मेमोराइज नहीं करना, इसको सोच समझ के करना है ताकि आपको आने वाली ज़िंदगी में फ़ायदा हो। ये नहीं कि आप सिर्फ नंबर लें, ये जो नंबर है जस्ट अ पीस ऑफ वर्क, ये कोई चीज़ नहीं है। आपको इस चीज़ को करने के लिए आगे मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने के लिए आपको इसको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है और कॉमन मिस्टेक से आपने अवॉइड करना है। आज बच्चों देखे हैं स्टडी प्लान 2026 से 2027 वाले सेशन के लिए भी और जो आने वाले सेशंस आगे आएंगे उनके लिए भी स्टडी प्लान बिल्कुल सेम रहेगा। देखें, अगस्त से लेकर सितंबर तक का जो है टाइम रखा है ना, यानी कि जो मोस्टली कॉलेज हैं या जो भी स्कूल्स हैं वो 24 अगस्त से खुलते हैं या सितंबर के महीने से वो स्टार्ट करते हैं स्टडी को कंटिन्यू करते, क्योंकि अगस्त के महीने में फर्स्ट ईयर के जो एडमिशन्स हैं वो ओपन होते हैं तो वो अपना मोस्टली टाइम उन्हीं में ही लगा देते हैं। तो अगस्त में इतनी ज़्यादा खास वो जो नहीं होती, जो असल स्टडी शुरू होती है ना वो अगस्त से सितंबर से शुरू होती है। तो मैंने सितंबर से लेकर मई तक का मैंने ना स्टडी प्लान बना दिया है, यानी कि आपके पेपर तकरीबन अप्रैल या मई या जून में होंगे तो तकरीबन सितंबर से लेकर मई तक का जो टाइम पीरियड है वो 9 मंथ का है। तो 9 मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा है बच्चों कि अगर आप 9 मंथ को अच्छे तरीके से इसको स्ट्रक्चर कर लो, एक सीक्वेंस में आप करोगे तो आपका इंशाल्लाह स्टडी प्लान बिल्कुल सेट रहेगा और रेगुलर रहेगा। ठीक है, तो आप देखें मैंने सबसे पहले ना आपको 1 डे प्लान दिया है कि जो 9 मंथ है उनमें आपने हर दिन किस तरह आपने इसको प्लान करना है। एक दिन का प्लान मैंने बता दिया, मैंने कहा ओनली गिव 2 आवर मिनिमम एंड मैक्सिमम 3 आवर फॉर द मैथ। आपने सिर्फ और सिर्फ मैथ को 2 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे, कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे आपने मैथ को देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देने। क्यों बच्चों? क्योंकि देखें सिर्फ और सिर्फ आपका ओनली मैथ सब्जेक्ट नहीं है, आपके इसके अलावा भी बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, यानी उर्दू हो गई, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सेम इस सब कुछ, ये आपको इन सबको भी टाइम देना पड़ेगा, इन सबको बैलेंस बना कर रखना पड़ेगा, तभी आपके नंबर 500 प्लस आएंगे। इस वजह से आपने सिर्फ एक दिन में 2 घंटे या 3 घंटे तक टाइम देना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना। लेकिन जो आपने 2 घंटे या 3 घंटे टाइम देना है उसको आपने अच्छे तरीके के साथ देना है। ठीक है, अब देखें जो पहला घंटा होगा वो आपने वॉच 1 आवर लेक्चर ऑफ मैथ इन यूट्यूब। ठीक है, आपने क्या करना है, 1 घंटा जो आपका पहला होगा ना उसमें आपने उस एक्सरसाइज, उस चैप्टर का आपने मैथ में लेक्चर लेना है। उस लेक्चर के लिए मेरा चैनल आपके लिए काफ़ी है, अली मैथिफाई, तो आप उधर से यूट्यूब से वीडियोस देख सकते हैं। मेरी तकरीबन हर वीडियो मेरी 1 घंटे की ही होती है, तो आप तकरीबन 1 घंटे में उस लेक्चर को देख सकते हैं। देखना नहीं है सिर्फ आपने इन दिस टाइम पीरियड,
मेक स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट, आपने जो कंसेप्ट है इनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। कीपिंग रजिस्टर, अपने पास एक रजिस्टर लाजमी रखना है। राइटिंग एवरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, फार्मूला, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज एंड लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए बच्चों, रजिस्टर अपने पास आपने लाजमी रखना है। आपने उसके ऊपर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लिखने हैं, जो फार्मूले, जो शॉर्ट क्वेश्चन, जो एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी लिखने हैं। ठीक है, इस तरह क्या होगा, ये आपके पास महफूज हो जाएंगे। जब आप दूसरे घंटे के जो आखिरी घंटा होगा उसमें आप जब इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको अगर कुछ चीज़ मुश्किल लगे या भूल जाए तो आप रजिस्टर खोल के उधर से देख सकते हैं, वरना आपके पास यूट्यूब तो है ही। उसके बाद देखें, जिसका सेकंड वन और है, उसमें आपने सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज विदाउट वाचिंग ऑन यूट्यूब लेक्चर। आपने फिर जो अगला घंटा ना उसमें उस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। बच्चों ये लाजमी याद रखें, आपने जो भी चीज़ समझी होगी मैथ की, स्पेशली जो भी चीज़ समझी होगी उसको आपने लाजमी उसको आपने सोल्व करके प्रैक्टिस करनी है। ये आप याद रखिए। तो ये आपके एक दिन का प्लान है। चाहे आप 1 घंटा सुबह का लगा दें लेक्चर के लिए और 1 घंटा शाम को आप सोल्व कर लें एक्सरसाइज, इस तरह कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें, तो आपने 2 घंटे आपने मिनिमम लगा देने हैं मैथ के ऊपर। अब मंथ बाय मंथ प्लान बनाते हैं। इसका मंथ का प्लान कैसे होगा जी बच्चे? देखो, जो सितंबर का महीना है ना, उसके अंदर आपने ना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ, फार्मूलेस के साथ, एक्सरसाइज के साथ, एमसीक्यूज, शॉर्ट, लॉन्ग, सब कुछ आपने कवर करना है 1 मंथ के अंदर। 1 मंथ बहुत होता है बच्चों। आप क्योंकि चैप्टर नंबर जो 2 है उसकी 7 एक्सरसाइजेज है, तो अगर आप एक दिन में 7 एक्सरसाइज भी कर लेना तो आप इजीली 14 और 14 डेज के अंदर आप उसका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर सकते हैं। तो यानी आपकी जो 50 डेज है ना, उसमें आप चैप्टर नंबर 2 का रिवाइज कर सकते हैं। उसके अंदर लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं। तो ये आपने याद रख लेना है। और आपने एक और चीज़ याद रखनी है, वीकेंड का जो प्लान है ना आपका, कि आपने हर वीकेंड उस चैप्टर जो आपने पिछले हफ्ते में रिवाइज टॉपिक किया हुआ है उसको आपने रिवाइज लाजमी करना है। ठीक है बच्चों, ये आपका वीकेंड का प्लान होना चाहिए। उसके बाद अक्टूबर का महीना आ गया, उसके अंदर आपने चैप्टर नंबर 3 करना है। सेम कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है आपने अलोंग विद चैप्टर नंबर 2 रिवीजन और चैप्टर नंबर 1 एमसीक्यूज प्लस फार्मूला। बच्चे याद रखें, आपने चैप्टर नंबर 3 के साथ साथ चैप्टर नंबर 2 जो कि आपने सितंबर के महीने में किया होगा फुल्ली अच्छे तरीके के साथ, उसको आपने दोबारा से रिवाइज करना है। बच्चे रिवाइज लाजमी करते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि ये चैप्टर्स के फार्मूले बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको भूल ना जाए। और जो चैप्टर नंबर 1 है उसको आपने एमसीक्यूज और फार्मूले के लिए भी करना होगा। उसके बाद जो आ जाता है कि नवंबर का महीना, उसके अंदर आपने चैप्टर नंबर 4 करना है। चैप्टर नंबर 4 के साथ साथ आपने चैप्टर नंबर 2 और 3 भी रिवाइज करना है। वही चीज़ चैप्टर नंबर 4 पूरा करना है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज ईच एंड एवरीथिंग आपने नवंबर के महीने में चैप्टर नंबर 4 की करनी है। और जो चैप्टर नंबर 2 और 3 है उसको आपने रिवाइज करते रहना है साथ में। इसके बाद दिसंबर का महीना आ गया, उसके अंदर आपने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करना है। कंप्लीट प्रिपरेशन के साथ साथ आपने चैप्टर नंबर 2, 3, 4 ये आपने साथ में प्रिपेयर करने हैं, यानी कि इनको अपने साथ में रिवाइज करना। इसका मतलब क्या हुआ कि 2027 आने से पहले पहले आपने अपना ये टारगेट सेट करना है कि यू मस्ट शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन ऑफ 2, 3, 4 एंड 5 चैप्टर्स, कि आपने दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें चैप्टर की स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन कर लेनी है। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि आपने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर 4 मंथ के अंदर इन 5 या 4 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से, मैं कहता हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इनको रिवाइज करना है, स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन बनानी है, ताकि आपको ये कभी भूलें ना। उसके बाद जनवरी आ जाता है 2027 का। उसके बाद देखें, जनवरी में आपने चैप्टर नंबर 7 करना है, क्योंकि इसकी सिर्फ एक एक्सरसाइज है, ओनली हैव 7.1 एक्सरसाइज सिर्फ एक है इसकी। इसके साथ साथ आपने 1, 6 एंड 8 1 जो आपने पहले अक्टूबर के महीने में किया होगा, उसके साथ आपने 6 चैप्टर और 8 चैप्टर भी रिवाइज करना है। जो चैप्टर नंबर 1, 6 और 8 है ना, इसके आपने एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस, फार्मूलाज और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपने चीज़ें बिल्कुल याद रखनी अच्छे तरीके के साथ। जो जनवरी का महीना है आपने इसमें चैप्टर नंबर 7 और साथ में 1, 6, 8 करना है। उसके बाद आ जाता है फरवरी का महीना। फरवरी के महीने में आपने चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 ये आपके किसके लिए मैंने आपको करवाए थे? मैंने आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए करवाए थे। तो आपने इनमें फोकस करना है, शॉर्ट क्वेश्चन पर, एमसीक्यूज पर, फार्मूला और कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, इसके साथ
आपका फरवरी के महीने में पूरी फुल बुक हो जाएगी। फुल बुक पूरे के पूरे 11 चैप्टर आपके फरवरी के महीने में हो जाएंगे। तो देखिए इसके बाद बच्चों आपके पास कितना टाइम बच जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मंथ, कम से कम 2 मंथ लाजमी आपके पास बचेंगे। और ये जो 2 मंथ है इसमें आपने जो आपका है सिलेबस उसको आपने रिवाइज करना है दोबारा से। देखिए मार्च के महीने में आपने फर्स्ट हाफ रिवीजन करनी है, जिसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां चैप्टर करना है, जो कि आपको नंबर देगा 73 मार्क्स। ये आपने मार्च के महीने में अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। इसको आपने अच्छे तरीके से, ये आपका आधा बुक है, आधी बुक जो आपको आधे से ज़्यादा मार्क्स देगी, 73% मार्क्स देगी आपको ये। तो इस वजह से मार्च के महीने में इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है आपने। उसके बाद देखें आगे आ जाएगा अप्रैल का महीना। अप्रैल के महीने में आपने फुल रिवीजन करनी है, यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 है, 6 है, 8 है, 9, 10 एंड 11 है, इनके तो आपने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट फार्मूले वगैरह याद रखने हैं ना, इनको आपने रिवाइज करना है। और साथ में जो आपने मार्च के महीने में रिवीजन की होगी उसको दोबारा से आपने करना है, दूसरे, तीसरे, चौथा, पांचवा, सातवें चैप्टर को। अच्छा, अब मैंने इसके साथ एक और चीज़ ऐड नहीं की, क्यों? क्योंकि ये आपका पहला सेशन है न्यू बुक का। वो चीज़ ये थी कि पास्ट पेपर, लेकिन ये आपके लिए नहीं होगा, बल्कि आपके बाद जो अगली क्लास आएगी ना 2027 से 2028 तक के सेक्शन के अंदर, उसके लिए ये चीज़ होगी कि वो आपके दिए गए पेपर्स को पास्ट पेपर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके उनके साथ वो अपनी फुल रिवीजन करेंगे। तो इस वजह से आपने अप्रैल में फुल रिवीजन प्लस पास्ट पेपर्स देखने हैं। उसके बाद मई आ जाएगा। मई में मेरे ख्याल से आपके पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से मई में आपने एग्जाम प्रिपरेशन करनी है, यानी जिस दिन जोन से पेपर होगा उसी की तैयारी करेंगे। तो ये आपका फुल स्टडी प्लान हो गया। शुरू से लेकर एंड तक मैंने फुल कोशिश की है कि आपको हर एक चीज़ इसी एक वीडियो में कवर करके दे दूं, ताकि आपका मसला ना बने, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए मैंने आपको पूरे साल का 9 मंथ का आपको मैंने एक कंप्लीट मैथ का आपको मैंने बना के दे दिया कि आपने जो चीज़ें आपने करनी है, जो चीज़ें स्किप करनी है, जिनको आपने ज़्यादा टाइम देना है, जिनको आपने कम देना है, स्टडी प्लान, कॉमन मिस्टेक, ईच एंड एवरीथिंग। बच्चों मैंने आपको हर एक चीज़ दे दी है। अब आगे आपने इसको हल करना, आपने इस पर कोशिश करनी है, तवज्जो करनी है। आपकी कोशिश तवज्जो से ही ऐसा कुछ हो सकता है मुमकिन। इस वजह से आपको इसको लाजमी तवज्जो देनी पड़ेगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।